उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव बीते कई दिनों से गुड़गांव में स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। मुलायम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। उनके निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद से ही उनके गांव सैफई समेत कई जगहों पर उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं की जा रही थी। मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था। मुलायम की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फ़ोन कर सपा संस्थापक के स्वस्थ होने के बारे में जानकारी ली थी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लंबा या तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। आज भी उनके गांव के लोग उनके चरखा दांव को नहीं भूले हैं, जब वो बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाने चित कर देते थे। अध्यापक बनने के बाद मुलायम ने पहलवानी करनी पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने गांव सैफई में दंगलों का आयोजन कराते रहे। कुश्ती के इस गुर की वजह से ही मुलायम राजनीति के अखाड़े में भी उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मुलायम सिंह की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता नाथू सिंह ने, जिन्होंने 1967 के चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट का उन्हें टिकट दिलवाया था। उस समय मुलायम की उम्र सिर्फ 28 साल थी और वो प्रदेश के इतिहास के सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। उन्होंने विधायक बनने के बाद अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की थी। जब 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 38 साल। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक वारिस और अपने बेटे अजीत सिंह को अपना कानूनी वारिस कहा करते थे, लेकिन जब अपने पिता के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद अजीत सिंह अमेरिका से वापस भारत लौटे तो उनके समर्थकों ने उन पर जोर डाला कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। इसके बाद मुलायम सिंह और अजीत सिंह में प्रतिद्वंदिता बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मुलायम सिंह को मिला। 5 दिसंबर 1989 को उन्होंने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और मुलायम ने रूंधे हुए गले से कहा था, लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया है। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में तेज़ी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से सामना करने का फैसला किया। उस ज़माने में उनके कहे गए एक वाक्य, बाबरी मस्जिद पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ने उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब ला दिया। यही नहीं, जब 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठीचार्ज फिर गोलियां चलीं, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर पुकारने लगे। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उन्हें लगा कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने काशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। काशीराम से उनकी मुलाकात दिल्ली के अशोक होटल में उद्योगपति जयंत मल्होत्रा ने करवाई थी। 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 260 में से 109 और बहुजन समाज पार्टी को 163 में से 67 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटों से संतोष करना पड़ा था और मुलायम सिंह ने कांग्रेस और बीएसपी के समर्थन से राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने गठबंधन सहयोगी के सामने बहुत सारी मांगें रख दी। मायावती मुलायम के काम पर बारीक नज़र रखती थी और जब भी उन्हें मौका मिलता उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने से नहीं चूकती। कुछ दिनों बाद काशीराम ने भी मुलायम सिंह यादव की अवहेलना शुरू कर दी। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच उनकी
अमर सिंह से गहरी दोस्ती हो गई। मुलायम ने अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने, जिनमें बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल थे, मुलायम सिंह यादव से दूरी बना ली। मुलायम सिंह यादव 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री बने। प्रधानमंत्री के पद से देवगौड़ा के इस्तीफा देने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। उनके प्रतिद्वंदी दो यादवों लालू और शरद ने उनकी राह में रोड़े अटकाए और इसमें चंद्रबाबू नायडू ने भी उनका साथ दिया, जिसकी वजह से मुलायम को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल सका। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति में कभी भी विश्वसनीय सहयोगी नहीं माने गए। पूरी उम्र चंद्रशेखर उनके नेता रहे, लेकिन जब 1989 में प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया। थोड़े दिनों बाद जब उनका वीपी सिंह से मोह भंग हो गया तो उन्होंने फिर चंद्रशेखर का दामन थाम लिया। साल 2002 में जब एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे किया तो वामपंथी दलों ने उसका विरोध करते हुए कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उनके खिलाफ उतारा। मुलायम ने आखिरी समय पर वामपंथियों का समर्थन छोड़ते हुए कलाम की उम्मीदवारी पर अपनी मोहर लगा दी। साल 2008 में भी जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो मुलायम ने उनका साथ न देते हुए सरकार के समर्थन का फैसला किया, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार बच गई। 2019 के आम चुनाव में भी उन्होंने कई राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के गिरने के बाद मुलायम सिंह ने कांग्रेस से कहा कि वो उनका समर्थन करेंगे। उनके इस आश्वासन के बाद ही सोनिया गांधी ने कहा था कि उनके पास 272 लोगों का समर्थन है, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए और सोनिया गांधी की काफ़ी फजीहत हुई। 1957 में मुलायम सिंह यादव का विवाह मालती देवी से हुआ। 2003 में उनके देहावसान के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की। इस संबंध को बहुत दिनों तक छिपा कर रखा गया और शादी में भी बहुत नज़दीकी लोग ही शामिल हुए। इस शादी के बारे में लोगों को पहली बार तब पता चला जब मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक धन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उनकी एक पत्नी और है। जब मुलायम ने 2003 में साधना गुप्ता से शादी की तो पहली पत्नी से उनके पुत्र अखिलेश यादव की न सिर्फ शादी हो चुकी थी बल्कि उनको एक बच्चा भी हो चुका था। मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुल 5 सीटें मिली और ये 5 सांसद यादव परिवार के सदस्य थे। 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मुलायम द्वारा सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोपों के बीच अखिलेश 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए। चुनाव से कुछ दिनों पहले अखिलेश ने उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। मुलायम ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया और हार का ठीकरा अपने बेटे पर फोड़ते हुए कहा कि अखिलेश ने मुझे अपमानित किया है। अगर बेटा बाप के प्रति वफादार नहीं है तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। मुलायम की इच्छा के खिलाफ अखिलेश ने मायावती के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। एक साल पहले तक इस गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस गठबंधन को भी पहले की तरह मुंह की खानी पड़ी और कुछ दिनों के भीतर ही ये गठबंधन भी टूट गया। मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।